ये तस्वीरें दिखाना बेहद अहम यहाँ पर दर्शकों को हो जाता है। बांग्लादेश की हलचल से जुड़ी हुई 17 साल बाद वतन वापसी की है तारिक रहमान ने। बांग्लादेश की धरती पर लौटते हुए उनकी तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, ढाका से एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। समर्थकों का जमावड़ा बाहर पहले ही लंबा इंतजार कर रहा है। एयरपोर्ट के बाहर सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। अनुमान तो था कि 1 लाख से ज्यादा समर्थक वहां पर एकत्रित हो सकते हैं और जो तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं ड्रोन्स के जरिए जो वहां तस्वीरें ली गई हैं, वो इस बात का साफ संदेश भी दे रही है कि वाकई उतने समर्थक तो बीएनपी के वहां इकट्ठा हुए ही हैं। अब आप देखिए 17 साल बाद ये वतन वापसी हुई है, लेकिन सवाल भी इसी के साथ उठते हैं, 17 साल बाद आखिर क्यों? क्या अब सत्ता का जो रास्ता है वो तारिक रहमान को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, बीएनपी को साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि सामने कोई बहुत मजबूत विकल्प नहीं है? क्या इस वजह से वो वतन वापस आ रहे हैं? क्योंकि अगर कोई मजबूत विकल्प होता, जैसे कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग अगर वहां पर चुनाव लड़ रही होती, तो शायद इस तरीके की तस्वीर देखने को नहीं मिलती, तो शायद तारिक रहमान वापस नहीं आते। लेकिन क्योंकि वहां आवामी लीग पर बैन लगा दिया गया है, आवामी लीग किसी भी तरीके के कोई चुनाव नहीं लड़ सकती। शेख हसीना जब से वहां से गई हैं उसके बाद से कई तरीके के प्रतिबंध आवामी लीग पहले ही झेल चुकी है और अब चुनावों से उसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। उनके नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, उनके प्रवक्ताओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और इसीलिए बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खुद को एक मजबूत पार्टी के तौर पर, मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर वहां पर देख रही है और इसीलिए उसके कार्यकर्ताओं में ये उत्साह भी है। उत्साह की तस्वीर भी आप देखिए, ये सारे सबूत हैं जिस तरीके से उत्साह वहां देखिए, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की संख्या में वहां पर जो एक बीएनपी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। इससे ये संदेश साफ साफ जा रहा है कि बीएनपी खुद को एक मजबूत स्ट्रांग होल्ड में देख रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से अब तारिक रहमान वापसी कर रहे हैं। लेकिन ये वापसी क्या उनके लिए इतनी आसान होगी? 17 साल बाद ही आखिर वापसी क्यों हुई? क्योंकि इससे पहले उन पर कई तरीके के केस भी चल रहे थे, लेकिन 17 साल तक वो केस उन पर चले क्यों नहीं? कहा जा रहा है, जैसा मजहर खान वहां से वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि वो भागे नहीं थे, बल्कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लंदन जाना था, इसलिए उनको लंदन भेजा गया। लेकिन लंदन में 17 साल तक आखिर वो क्या करते रहे? उसके बाद जो केस उन पर भ्रष्टाचार और तमाम चीजों को लेकर बने, उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? और अब जब वो यहां वापस आ रहे हैं तो क्या ये समर्थकों के अलावा बांग्लादेश की जो जनता है, जेन जी, जिसने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया, क्या वो इनके साथ देंगे फिर या नहीं बीएनपी का? शैलेंद्र रांगो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए वापसी तो यहां पर हो चुके, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, बीएनपी में पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से सड़कों पर भीड़ उतरी है, एयरपोर्ट्स पर लोग इकट्ठा दिख रहे हैं, लेकिन जो जेन जी जिसने प्रोटेस्ट किया था, इसके अलावा जो जनता है बांग्लादेश की, क्या वो बीएनपी को सपोर्ट करेगी? क्योंकि सामने कोई ऐसा बहुत मजबूत विकल्प तो नहीं है, तो क्या यही एकमात्र ऑप्शन जनता के पास भी है, बीएनपी? देखिए, ये एक टर्निंग पॉइंट है बांग्लादेश की हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में। ये एक टर्निंग पॉइंट है जहां की तारिक रहमान जो है वापस अपने देश लौटे हैं 17 साल बाद। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये बहुत कुछ बदलने वाला है बांग्लादेश के अंदर। जैसे कि हमने, अगर आपको 2 बयानों की मैं याद दिलाऊं, एक बयान जो यूनुस ने दिया था आपसे कुछ दिन पहले अमेरिकी एम्बेसडर से बात करते हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि जो चुनाव है वो सही समय पर कराए जाएंगे। दूसरा बयान जो कल ही सामने आया है, जो उनके एडवाइजर हैं, प्रेस एडवाइजर, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया शफीकुल आलम की तरफ से कि इन इलेक्शंस में जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोहराया गया, यानी कि अवामी लीग इस वक्त पिक्चर से बाहर है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगातार ये दबाव भी है यूनुस सरकार पर कि वो जो चुनाव है वो न्यूट्रल करवाए, उसमें सभी पार्टीज को शामिल किया जाए, समावेशी चुनाव ये हो। इस पर पूरी दुनिया की नजर इस वक्त बनी हुई है। लेकिन देखना यह होगा कि अगर अवामी लीग को इस चुनाव से दूर रखा जाता है, जैसे कल अनाउंस किया गया था, तो ऐसे में तारिक रहमान ही अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं बांग्लादेश के, जो कि भारत के लिए भी एक राहत की बात होगी और साथ ही साथ बांग्लादेश के लिए भी एक बहुत बड़ी चेंज होगी। क्योंकि हम पिछले साल से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर हिंसा हो रही है, वहां पर रेडिकल एलिमेंट्स को खुलेआम तबाही मचाने दी जा रही है। हमने देखा जिस तरह के अटैक्स हुए थे, इंडियन मिशन पर भी अटैक हुए थे, और एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है इस वक्त बांग्लादेश को। हमने देखा पिछले 1.5 साल के अंदर जो मोहम्मद यूनुस है, वो लगातार भारत विरोधी और पाकिस्तान प्रेम से लिप्त जो उनकी फॉरेन पॉलिसी रही है, उससे दूर होने की जरूरत है। ऐसे में तारिक रहमान का वहां पर आना और वो चुनाव में जीत के आते हैं, तो जाहिर तौर पर भारत और ढाका के संबंध जो हैं वो भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। शिवानी, इस पर भी हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार मजहर खान जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मजहर खान जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, बीएनपी के लिए क्या ये रास्ता इतना ज्यादा आसान हो सकता है चुनाव आने तक? क्योंकि वहां पर आप देखिए, यूनुस कुछ कहते हैं, यूनुस समर्थन करते नहीं, वो नहीं चाहते कि चुनाव वहां पर हो, और बीएनपी चाहती कि चुनाव हो। इतनी ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता क्यों? आखिर
सब कोई, हर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता के लिए इतनी ललचाई क्यों है? उनको जनता की ऐसा लगता है कि नहीं पड़ी? बाहर देखने से तो ऐसे ही लग रहा है, अंदर के क्या हालात है बांग्लादेश में? देखिए, लेट मी टेल यू वन बेसिक इंफॉर्मेशन। जो जी पूर्व जो हमारा होम एडवाइजर था जहांगीर साहब, लास्ट ब्रीफिंग पे उन्होंने बताया कि ऑलरेडी 20 गनमैन वर अलॉटेड फॉर 20 स्टूडेंट लीडर्स हु आर अंडर रिस्क। जी नोट कीजिए, हु आर अंडर रिस्क, लाइफ रिस्क। जैसे हादी को मार दिया गया, शहीद किया गया, जी वैसे मोर पीपल आर ऑन लिस्ट, हिट लिस्ट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सो इफ वन स्टूडेंट डाइज लाइक हादी और any of the leading student leaders, क्या होगा हालत? तो बात ये है कि इस मूवमेंट पे एक किलिंग को ऑलवेज, नॉट इन बांग्लादेश, एवरीवेयर, बिफोर एनी मूवमेंट। मजहर खान जी, तो ये इनको टारगेट कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स को टारगेट कौन कर रहा है? और मैं एक और सवाल आपसे करूंगी, अल्पसंख्यकों पर जो टारगेट किलिंग्स वहां पर हो रही है, उनको जला जलाकर, कई वीडियोस हम देख रहे हैं, जिंदा जला दिया जा रहा है, उसका भी जिम्मेदार कौन है? अल्पसंख्यक क्या है? हिंदुओं की आखिर देख रहे, क्यों नहीं कर पा रही बांग्लादेश की सरकार? आंसर दे दिया था आपने, बोला था कि इलेक्शन कैंसिल करने के लिए और पंचल करने के लिए कुछ कार्रवाई चल रहा है। कौन कर रहा है ये भी नाम भी आपने ले लिया, मैं और नालू। तो ऑल आर अबाउट पॉलिटिकल इक्वेशंस। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये बता सकता हूँ कि देयर आर सम इंटरेस्ट ग्रुप्स हु वुड लव टू क्रिएट सम chaos टारगेटिंग दिस इलेक्शन। इसीलिए ये हत्याएं होंगे, कुछ फायर एम्ब्रेसमेंट होंगे। जी मजहर खान जी, आने वाली तस्वीर देखिए, पूरे बांग्लादेश के लिए भी बेहद अहम होने वाली है, आपके लिए भी बेहद अहम होने वाली है, और भारत के लिहाज से भी बहुत अहम वो होगी। उस पर सबकी निगाहें हैं, आपकी भी निगाहें, आपके पास हम आएंगे। नीरज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, आज की ये तस्वीर क्या कहती है? जिस तरीके से मजहर खान जी ने भी जो बातें यहाँ पर की, उससे साफ साफ मोटा मोटा अंदाजा तो लगाया जा रहा है कि तारिक आए हैं वापस, अब उनको सत्ता भी शायद मिल सकती है। शिवानी, देखिए, अब से थोड़ी देर बाद, अभी सिलहट थोड़ी देर पहले उतरे थे तारिक रहमान, और अब से थोड़ी देर बाद आधिकारिक तौर पे बीएनपी ने जो जानकारी दी थी, 11:50 यानी 12 बजे के आसपास तारिक रहमान का विमान जो है वो ढाका में उतरेगा।